है मनीष कश्यप के गुरु दीपेश सिंह। इनसे कुछ बात करेंगे। मनीष कश्यप आतंकवादी है, मनीष कश्यप झूठा है, मकार है, मतलबी है, सब कुछ है। 21 तारीख को तो किसी कीमत पे बाहर नहीं आ सकते हैं। 21 तारीख को किसी कीमत पे अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। देवता थे, चौधरी साहब का देवता थे, अंजना ओम कश्यप क्या देवी थी। सब भी दूध के धुले हुए नहीं, ये सब भी गद्दार है। इनके ऊपर भी ऐसा लगा। किसी से भी आप पूछेगा तो वो दिल से विरोध में नहीं है, सबको तकलीफ है। मनीष कश्यप पर सरासर गलत है मेरे नज़र से। अब कानून की नज़र में अगर वो सही है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। अभी मैं बेतिया में हूं और बेतिया में मुझे मिल गए हैं मनीष कश्यप के गुरु दीपेश सिंह। इनसे कुछ बात करेंगे और मनीष कश्यप के जो मैटर है उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तेजस न्यूज में स्वागत है सर आपका। मैं तेजस न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं, और जो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सब का स्वागत करता हूं। सर क्या लगता है 21 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप का सुनवाई है, क्या लगता है मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे? देखिए, कोर्ट का मामला है, अदालत का मामला है। आपने पूछा बाहर आ जाएं, 21 तारीख को तो किसी कीमत पे बाहर नहीं आ सकते हैं। 21 तारीख को किसी कीमत पे बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर धाराएं बहुत सारी हैं, FIR भी बहुत सारा है। 2 राज्य का FIR है। ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया और सारे FIR का वहीं से सबको खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है, इसलिए 21 तारीख को आने की संभावना नहीं है। सर मेरा दूसरा सवाल है, मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाया गया है। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप आतंकवादी है, मनीष कश्यप शूटर है कि मनीष कश्यप चोर है? NSA जो धारा है, रासुका जिसको कहते हैं, वो धारा कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधि जो करते हैं, जैसे कि आपका खालिस्तानियों से साठगांठ हो या कोई आतंकवादी संगठन हो उससे साठगांठ हो, या देश का कोई अंदरूनी मामला हो जिसको लोग बाहर लीक करते हैं, वैसी कोई धाराएं हो उनके ऊपर लगाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया ही जीरो से हीरो बनाती है और हीरो से जीरो बनाती है। आपने मुझसे सवाल पूछा कि NS उसके ऊपर क्यों लगाया गया, और मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से और तमाम चैनल वालों से भी सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप अपराधी है, मनीष कश्यप आतंकवादी है, मनीष कश्यप झूठा है, मकार है, मतलबी है, सब कुछ है। मान लिया मैंने आपकी बात को, तो क्या अर्णव गोस्वामी देवता थे, चौधरी साहब का देवता थे, अंजना ओम कश्यप क्या देवी थी? जो इन लोगों ने जो कहानी बनाई, सुशांत सिंह राजपूत का केस तो आपको याद होगा। जी बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह सारा कुछ ही दिनों के बाद टीवी चैनलों ने सब कुछ दर्शा दिया। सच्चाई क्या थी वो सब कुछ दर्शा दिया, मैं उस पर नहीं जाने जा रहा हूँ। लेकिन किस तरह से अफवाह का दौर उस वक्त गर्म किया गया अर्णव गोस्वामी की तरफ से, क्या उस वक्त बिहार और महाराष्ट्र को लड़ाने की साजिश नहीं रची गई थी? तो आज क्यों साजिश आपको नजर आ रही है? क्योंकि वह दिल्ली से बैठ करके अपना न्यूज चलाते थे, यानी केंद्र सरकार का सह प्राप्त था उनको, और इसको किसी का सह प्राप्त नहीं है। इसलिए इसके ऊपर ऐसे मनीष कश्यप अगर अपराधी है, गद्दार है, जो कुछ भी आप कहिए अगर है, तो ये सब भी दूध के धुले हुए नहीं, ये सब भी गद्दार है। इनके ऊपर भी ऐसे लगाना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और बाकी जितने पत्रकार हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और बिहार को लड़ाने की साजिश किए थे, लड़ाने की कोशिश किए थे। जिस समय सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था, उन्होंने सुसाइड किया था, उस समय इन्होंने टीवी पे आके बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। तो सर का कहना है कि इसे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी NSA लगना चाहिए। सर मेरा तीसरा सवाल, क्या लगता है कि मनीष कश्यप के जो विरोधी हैं या समर्थन है, कहीं ना कहीं TRP के लिए मनीष का नाम ले रहे हैं कि उनका वो भावना है? देखिए, कुछ लोगों को तकलीफ लगी मनीष से तो मनीष का विरोध कर रहे हैं। मन से वो विरोध नहीं कर रहे हैं, जुबान से वो विरोध कर रहे हैं। जो मनीष के करीबी रहे हुए हैं, साथ में रहे हुए हैं, वो उन लोगों को तकलीफ लगी है उससे, इसलिए वो लोग विरोध में जता रहे हैं। लेकिन किसी से भी आप पूछेगा तो वो दिल से विरोध में नहीं है, सबको तकलीफ है मनीष कश्यप पर जो धाराएं लगी। हमारे साथ मनीष कश्यप के गुरु और बेतिया 26 नंबर वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद दीपेश भैया जी हैं, तो इनसे मैं बात कर रहा हूं। मनीष कश्यप का मुद्दा अभी गर्म है। मनीष कश्यप की चर्चाएं बहुत सारी न्यूज चैनल और बहुत सारे यूट्यूब पोर्टल वाले कर रहे हैं।
तो मेरा इनसे कुछ सवाल है, उसी सवाल का जवाब इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मनीष कश्यप के उस समय के साथी हैं जिस समय मनीष कश्यप को दुनिया नहीं जानती थी, मनीष कश्यप को कोई उतना चर्चित नहीं थे। तो सर ये बताइए कि मनीष कश्यप के साथ अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? देखिए, अब गलत सही सही क्या परिभाषा ही कोई नहीं देता है, तो मैं कैसे बोलूँ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। लेकिन जो अंतर आत्मा तो कहता होगा ना जब मनीष गलत है कि सही है। जिस प्रकार से इसके ऊपर धाराएं लगी है वह सरासर गलत है मेरे नज़र से। अब कानून के नज़र में अगर वह सही है तो कानून अपना काम करेगी, और अगर हमारे नज़र में सही है तो हम अपना काम करेंगे। तो दीपेश भैया का कहना है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो धाराएं लगाए हैं मेरे नज़र से वो गलत है। बहुत सारा सवाल है, वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये इनका दूसरा इंटरव्यू है। पहले भी मैं इनका एक बार इंटरव्यू ले चुका हूं और इन्होंने मनीष कश्यप के बहुत सारे जो ऐसा राज है जो अभी आप लोग जानते नहीं हैं वो सब राज इनके द्वारा मैं बताने की कोशिश करूंगा। सर एक चीज़ बताइए, जिस समय शुरुआती दौर में मनीष कश्यप से आपकी मुलाकात हुई तो आप कैसे परख लिए कि ये लड़का एक दिन ऐसा काम करेगा कि पूरा दुनिया जानेगा? कहावत सुने ना, होनवार क्या हो चिकने पात, तो उसी तरह की बात है। अब उसके आंख में एक चमक थी, उस चमक से मुझे लगा कि यह लड़का जीवन में कुछ कर सकता है, और वाकई में लड़का कुछ करता, लेकिन थोड़ा सा भटकाव इसके जीवन में आ गया है। उस भटकाव को दुरुस्त करने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। जब वो जेल से निकलेगा आएगा उसे समझाने बुझाने का काम हम लोग करेंगे, और समझा करके फिर उसे सही पटरी पर लाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा है हम लोगों से बहुत बहुत छोटा है, वो बच्चा है, हम ही लोगों के बीच का बच्चा है, तो गलत राह पर चल गया तो उसको हम छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। उसे वापस लाना है और उसे सही पटरी पर लेकर के जाने का काम हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। मनीष कश्यप को लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी एनएसए पे बहस चल रहा है कि एनएसए रखा जाए या हटाया जाए। जब एनएसए पर चर्चा हो जाएगी, क्या जवाब आता है, उसके बाद जो भी होगा, जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर मनीष ने गलती की है तो ठीक है, उसकी सजा जो कानून देगी मनीष को भी स्वीकार होगा और हम लोग को स्वीकार होगा। और अगर मनीष ने गलती नहीं की है तो कानून उसको बड़ी करेगा ही करेगा, तो फिर उसको लेकर के हम लोग सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा वक्त जो आपके और मनीष कश्यप के बीच में बिताया गया हो, ऐसा घटना हो जिस घटना स्थल पे आप दोनों ने साथ में काम किया हो और आवाज़ उठाया हो, वैसी कोई चर्चित घटना जो मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आप? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे उसमें बड़ा रमना के मैदान में तिरंगा फहराना, वो काम हम लोगों ने एक साथ चालू किया। वो अलग बात है, वो चला गया लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा। उसके बाद एडवर्ड सप्तम की मूर्ति जो भी हुआ उसमें मनीष हम लोगों के साथ था, हम लोग मनीष के साथ थे। संत घाट पुल जिसको उड़ाने की मैंने बात की थी, तो मैंने उड़ाने की बात की तो कोई डायनामाइट लायक उड़ाने की बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि पब्लिक और छेनी हथौड़ा लेकर जाएगी और पुल को गिरा देगी, ऐसे भी गिरा हुआ है वैसे भी गिरेगा। लेकिन उस पर प्रशासन ने रेड मारा, बहुत सारा कुछ हुआ, खैर वो सब छोड़िए। बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं, बहुत सारा ऐसा वक्त गुजरा है मनीष का मेरे साथ। पुरुषोत्तमपुर का चाहे वो जग हो, भारत माता का मंदिर हो, बहुत सारा जगह है जहाँ हम लोग एक साथ गए हैं, आए हैं, उठे हैं, बैठे हैं। और उस वक्त तक मनीष बहुत अच्छा जा रहा था। मनीष के अंदर एक क्वालिटी थी जो वो क्वालिटी आज भी है, वो सिस्टम के खिलाफ में लड़ता था। और अब कहीं ना कहीं आप भी सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। हाँ, हम भी सिस्टम के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन हम लोगों के जमाने में तो जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु चेला की बात नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि दीपेश सिंह का चेला ही मनीष कश्यप है, क्योंकि मनीष कश्यप को खोज के लाने वाले दीपेश सिंह हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक कहती है। देखिए, लोगों को कि काम है कहना, उनको कहने दीजिए, लेकिन मैंने आप छोटे भाई की तरह मानते हैं? हाँ, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को भी चेला नहीं माना है, सबको मैंने अपने छोटे भाई की तरह माना है, अपने भाई भतीजा की तरह माना है। तो मनीष को मैं कैसे चेला मानूंगा? लोग कहते हैं, कहने दीजिए। अच्छा सर, एक चीज, मनीष कश्यप को जो काम करने का तरीका है, क्या आपको खुशी मिलता है उनके काम करने के तरीका देख के? कैसा लगता है? जब तक वो सिस्टम के खिलाफ में था तब तक मुझे बहुत खुशी होती थी। कोई तो है
जो सिस्टम के खिलाफ में खड़ा हुआ है, सिस्टम के खिलाफ से लड़ रहा है। लेकिन बाद में कुछ इधर आने के बाद कुछ भटकाव उसके जीवन में आया। अब किन किन लोगों की वजह से भटकाव आया वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब मैं उन लोगों का नाम इस वक्त सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूँ। इसके पहले मैंने बोला है उन लोगों का नाम। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जिस समय चुनाव लड़े थे बेतिया से, तो कहीं ना कहीं यही वो शख्स है दीपेश सिंह, इन्होंने शिवसेना से उनको टिकट दिलाने का काम किया था और जेल से उन्होंने नॉमिनेशन को भरने का काम किया था। क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो जो सिंबल मनीष को दिए थे वो सिंबल मेरे नाम से लौटता, उस सिंबल को कटवा कर मैंने मनीष के नाम से कराया। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देता है सर, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं देता है कि कोई पार्टी का सिंबल उसे मिले और दूसरे को अलर्ट वो करवा दे। आपने तो सर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। देखिए, जनप्रतिनिधि बनना मेरी लालसा नहीं है। मेरी लालसा यह है कि जो समाज में फैले हुए भ्रष्ट लोग हैं उसके खिलाफ में आवाज उठाना, और उसके खिलाफ में मनीष बखूबी आवाज उठा रहा था, इसलिए मैंने ये मौका उसे दिया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ थे दीपेश सिंह, बेतिया वार्ड नंबर 26 के पूर्व वार्ड पार्षद और मनीष कश्यप के गुरु। इनसे आपने जाना कि मनीष कश्यप के साथ इनका कैसा रवैया रहा है और कैसा समय व्यतीत ये किए हैं। तो मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।